सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जैमर्स। और हम प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। पहले मैंने काफ़ी सारी आपको इनइक्वालिटीज़ बता दी हैं। तो आज हम लोग ना क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ लार्ज अ सैम्पल मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर दैट प्रोबेबिलिटी विल बी एटलीस्ट 0.95 दैट एक्स एन बार। ठीक है, ये सैंपल पूरा उसका मीन दे रखा है, आपका पॉपुलेशन का मीन एक्स एन बार विल बी विद इन 0.5 ऑफ म्यू। कहने का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब आप समझिए। ठीक है, कि एक्स एन बार जो है आपका 0.5 ऑफ म्यू का ये मतलब हुआ कि ये लेस देन होगा, मतलब एक रेंज आ जाएगी, कुछ इस तरीके से लाई करेगा। ओके, 0.5 ऑफ म्यू का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ये एक्स एन बार जो आपका है ये 0.5 से कुछ छोटा होगा, और म्यू लिखा हुआ है तो म्यू माइनस 0.5 और कुछ हल्का सा बड़ा होगा, इसी रेंज में लाई करेगा। तो ये आपसे दे रखा है कि ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है विल बी एटलीस्ट, यानी ये बड़ी भी हो सकती है 0.95। ओके, और आपसे पूछा क्या गया है, सैंपल का साइज पूछा गया है। ठीक, तो अगर इसे आप कायदे से देखें, दोनों ही तरफ आप अंदर म्यू अगर माइनस कर देते हैं तो ये लिखा हुआ है माइनस 0.5 लेस देन एक्स एन बार माइनस म्यू लेस देन 0.5। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। अगर इसे आप कायदे से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्स एन बार माइनस म्यू। ठीक, ये लिखा हुआ है लेस देन 0.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। और हमें चैबीचेप्स इनइक्वालिटी पता है, वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एक्स बार बता रहा हूं, एक्स माइनस म्यू, ठीक, लेस देन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरियंस ऑफ एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, ये पता है। तो आप ना हल्का सा बस कंपैरिजन कर दीजिए इनमें, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक्स बार की जगह एक्स एन बार पड़ा हुआ है, ठीक है, सी की जगह पे 0.5 पड़ा हुआ है, आप वही डाल दीजिए। इस क्वेश्चन में भी आप डाल दीजिए। वेरिएंस ऑफ एक्स आपको सिग्मा दे रखा है 1 है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप पुट c इज इक्वल टू 0.5 एंड x इज इक्वल टू एक्स एन बार, ये लिख दीजिए आप। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब आप डालेंगे तो एक्स एन बार माइनस म्यू लेस देन c की जगह पे 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरियंस ऑफ जगह x की जगह पे 1, c स्क्वायर का मतलब हुआ 0.5 का स्क्वायर। अब इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए आप, 1 माइनस 1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0. सॉरी, हाँ, यहाँ पे वेरियंस ऑफ एक्स बार पड़ेगा ना, तो पहले ये जान लीजिए, क्या कहाँ गया रब करने वाला है, पुट करने से पहले यहाँ पे एक्स एन बार डाल दीजिए हर जगह। तो प्रोबेबिलिटी एक्स एन बार मॉड यहाँ लगे रहेगा माइनस म्यू लेस देन सी की जगह पे 0.5 पुट कर दीजिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरियंस ऑफ एक्स एन बार अपॉन सी स्क्वायर। और ये आपका एक्स एन बार है क्या, ये मीन ही तो दे रखा है, आपका मीन दे रखा है ना। एक्स एन बार क्या होगा, 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई, दोनों तरफ वेरियंस ले लीजिए। वेरियंस ऑफ एक्स एन बार इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका ए लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर समेशन वेरियंस एक्स आई। वेरियंस ऑफ एक्स आई 1 है, और 1 को हम ऐड कर रहे हैं n टाइम्स, तो n अपॉन एन स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ये 1 अपॉन एन। तो ये लिखा हुआ है आपका 1 माइनस 1 अपॉन सी की जगह पे आप 0.5 यहाँ पे पुट करेंगे, 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू 0.5 का स्क्वायर। अब आप इसे कंपेयर कर दीजिए, आप इसे आप उठा के यहाँ कंपेयर कर दीजिए। यहाँ मैं दिखाता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन n 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.95। ठीक, तो 0.05 इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.05। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी कुछ वही 80-50 आ रही है, 80 समथिंग इस तरीके से। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जा रहा है। इसमें पूछा क्या गया है कि आपकी जो
एक्स एन बार की जो आपकी रेंज दे रखी है वो आपको पता है 0.5 से कुछ बड़ी है और कुछ छोटी है, 0.5 के अप्रॉक्सीमेटली आस पड़ोस की लाई करेगी, और म्यू दे रखा है तो यानी इस म्यू का कुछ ना कुछ तो यूज है ही है, तो म्यू माइनस 0.5 और लेस देन म्यू प्लस 0.5, ये चीज़ हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दे रखे हैं, दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, पिक किए हैं। लेट एक्स एंड वाई बी रैंडम वेरिएबल्स, तो प्रूव करना है कोवेरियंस एक्स वाई का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स डॉट वेरियंस ऑफ वाई, एंड द सेकंड पार्ट इज लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल जिसका एमजीएफ एमटी है, ठीक है, टी इज ग्रेटर देन माइनस एस माइनस एच लेस देन इक्वल टू एच। तो प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस सी टी एम टी, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, दोनों ही क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज पे बेस्ड हैं। पहली वाला जो आपका क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन ये देखिए, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई का जो आपका स्क्वायर होता है ऑलवेज लेस देन एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर, ठीक। अब आप एक काम करिए, x को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए x माइनस एक्सपेक्टेशन x से, और y को रिप्लेस कर दीजिए y माइनस एक्सपेक्टेशन y से। इसको रिप्लेस कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्सपेक्टेशन x, ठीक है, ये एक साथ होल में आपका चल रहा है, ठीक है, इंटू y माइनस एक्सपेक्टेशन y, इसका आपका पूरे का होल स्क्वायर लग गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन वाई माइनस एक्सपेक्टेशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अगर आप इसे देखें तो ये आपका जो टर्म ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोवेरियंस एक्स वाई, और ये आपके लिखे हुए वेरियंस ऑफ एक्स और इंटू वेरियंस ऑफ वाई, ठीक। प्रूफ हो गया कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से। ऐसे अगर आपको इनइक्वालिटी पता है तो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, वरना फिर आप बैठिए घंटों सॉल्व करने के लिए, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसको प्रूफ करना है, इसको इक्वल टू नहीं प्रूफ करना है, इसको लेस देन इक्वल टू प्रूफ करना है, ठीक है। ये है आपका, तो आप देखिए, आप इधर ले लीजिए प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स टी, दोनों की तरफ हमने टी मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें टी आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद दिस इंप्लाइज दैट ई की पावर एक्स टी, चिंता मत करिए उधर भी एक्सपेक्टेशन वो एक्सपोनेंशियल ले जा रहा हूँ, ई की पावर सी टी, है कि नहीं, ये है। मार्कोव्स इनइक्वालिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन जी एक्स अपॉन ए, ओके। तो ये भी तो लिखा हुआ है, ये जी एक्स को कंसीडर कर लिए, इसको ए कंसीडर कर लिए, तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ई की पावर एक्स टी ग्रेटर देन इक्वल टू सी टी ई की पावर सी टी, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ई की पावर एक्स टी अपॉन ई की पावर सी टी। एक्सपेक्टेशन ई की पावर एक्स टी क्या होता है, एम जी एफ होता है, एम जी एफ हमको एम टी दे रखा है ना, तो ये क्या होगा, ई की पावर माइनस सी टी इंटू एम टी, ये प्रूफ कर दिया हमने, देखा मार्कोव्स इनइक्वालिटी के जरिए। तो इनइक्वालिटीज याद कर लीजिए, अगर आपने याद नहीं करी हैं, ठीक है, तो अपने पन्ने पलटिए, उन्हें याद करिए, इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारा दे रखा, इफ यू विश टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट हु हैव स्टडीड प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड यू विश योर एस्टिमेट टू बी करेक्ट विद इन 2% with your probability 0.95 or more, how large a sample you would select if you have no idea what proportion is, और सेकेंड पार्ट दे रखा है, यू आर कॉन्फिडेंट दैट प्रोपोर्शन इज लेस देन 0.2। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का अगर हम कहीं मतलब लिखा होता है तो जाहिर सी बात है कि हम डील कर रहे हैं x अपॉन n से, बस इतना समझ लिया आप। अगर प्रोपोर्शन लिखा हुआ है तो x अपॉन n, प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि भैया पूरा मतलब सैंपल से उसको डिवाइड नंबर ऑफ जो आपके ऑब्जर्वेशन से उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप प्रोपोर्शन निकाल पाएंगे, ठीक। तो ये आपसे बोल रखा है कि इफ़ यू विश टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ इंजीनियर एंड साइंटिस्ट हु हैव स्टडीड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यू विश योर एस्टिमेट टू बी करेक्ट विद इन 2%
विद इन 2% विथ प्रोबेबिलिटी 0.95 और मोर। ठीक है, हाउ लार्ज अ सैंपल वुड यू सेलेक्ट। तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, सिंपल सी चीज है। हमें प्रोपोर्शन के बारे में बोल रखा है, ठीक, यानी प्रोपोर्शन के बारे में बोल रखा है तो दो चीजें हैं, एक चीज तो हमें इस पे काम करना है, ठीक है, दूसरा हमें इसका एक्सपेक्टेशन पता होना चाहिए, ठीक है, तीसरी चीज ये इनडायरेक्टली लिखी हुई है कि x फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो x फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके n है और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p मानते हैं तो p रख लीजिए इसे, तो ये x फॉलो कर रहा है बायनोमियल np। ठीक, तो आप एक्सपेक्टेशन x आपको पता है कि क्या होता है np और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है npq। आपको दे रखा है एक्सपेक्टेशन x अपॉन n, तो ये हो जाएगा p, वेरिएंस ऑफ x अपॉन n का मतलब ये हुआ 1 अपॉन n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ठीक, इसका ये मतलब हो गया pq बाई n। तो ये चीजें हम अपने पास लिख लेते हैं यहाँ सेपरेट कॉलम में। एक्सपेक्टेशन x अपॉन n आपका आ गया है p और वेरिएंस ऑफ x अपॉन n आ गया है pq बाई n। ठीक, इतना हमने जान लिया। ठीक, अब हम अपनी चेबीशेव्स इनइक्वालिटी लगा देंगे। तो चेबीशेव्स कहती है क्या है, आपको एक प्रोपोर्शन के बारे में जानना है, सैंपल के बारे में जानना है, तो जाहिर सी बात है आप बस x अपॉन n माइनस एक्सपेक्टेशन x अपॉन n, ये क्या लिख रखा है, करेक्ट विद इन 2% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, विद इन 2%, तो आपको रेंज दे रखी है 2% का मतलब ये हो गया इज ग्रेटर देन माइनस 0.02 लेस देन 0.02, और ये आपको कह रखा है प्रोबेबिलिटी 0.95 और मोर, तो इसका मतलब है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। फिर वही आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x अपॉन n माइनस एक्सपेक्टेशन x अपॉन n, ठीक, लेस देन 0.02, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। आपको अब चेबीशेव्स इनइक्वालिटी पता है, वो क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन x, ठीक है, लेस देन c, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ x अपॉन c स्क्वायर। ये कहती है कि नहीं कहती। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह पे x अपॉन n है, ठीक है, वो पुट कर दीजिए, c की जगह पे 0.2 पुट कर दीजिए आप। प्रोबेबिलिटी x अपॉन n माइनस एक्सपेक्टेशन x अपॉन n, एक्सपेक्टेशन x अपॉन n आपको पता है कि क्या है, यह है p, लिख दीजिए, लेस देन c की जगह पे 0.02। वेरिएंस ऑफ x क्या आपको दे रखा है, वेरिएंस ऑफ x आपने निकाला है pq बाई n c स्क्वायर। ठीक, तो हमें ना अब pq की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि c तो हमको पता ही है, c है 0.02 का स्क्वायर। ओके, तो हमें अब pq की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि पहले हमने बोला है कि प्रोपोर्शन हमें पता ही नहीं। प्रोपोर्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी p सक्सेस आपको पता ही नहीं है कि है क्या, हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमको पता नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, आप x को ले लीजिए pq। ठीक, तो x इज इक्वल टू p 1 माइनस p आप करेंगे, इसको dx बाई डी कर दीजिए। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2p, इसको 0 के इक्वल पुट करिए तो p की वैल्यू हाफ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, q की भी वैल्यू हाफ। तो आपका जो pq मैक्स हो सकता है, जो pq सबसे ज्यादा जो वैल्यू ले सकता है वो 1/4 ही ले सकता है, एट p 1/2 q 1/2। कैसे आई, मैंने आपको बताई, क्योंकि आपको प्रोपोर्शन के बारे में पता नहीं है, तो आप मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। ठीक, आप इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये सब मैं ऊपर रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप पुट कर दीजिए, 1 माइनस pq की जगह पे 1/4 आ जाएगा, 4n c की जगह पे 0.02 का स्क्वायर। इसको आप कंपेयर करेंगे 0.95 के इक्वल आ गया ये। ठीक, q हटा देते हैं यहाँ पे। ओके, आपको पता चला कैसे आया ये चीज़, इसको आप सॉल्व कर लिए 0.02, सॉरी दिस इज 0.02, इसको आप सॉल्व कर लिए, n की वैल्यू शायद 12,500 आ रही है आपकी आएगी। ठीक, पहले आपको पता चल गया, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया कि इफ यू हैव नो आइडिया व्हाट प्रोपोर्शन इज। सेकंड पार्ट इसी का ये कह रहा है, ऊपर रब कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि आपको प्रोपोर्शन पता है कि ये लेस देन 0.2 है, यानी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की जो आपकी है ये लेस देन 0.2 है। ठीक है, अगर आपकी
सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.2 है, तो जाहिर सी बात है जो आपका Q होगा 1 माइनस पी ही तो होता है, दोनों तरफ 1 माइनस कर दीजिए, ये लेस देन 0.8 होगा। तो यानी पी क्यू की जो आपकी वैल्यू है ये 0.16 से कम है। ठीक, आपको ये चीज़ पता चल गई, आपकी जो पी क्यू की वैल्यू है ये एक्सीड नहीं कर सकती है 0.16 से। आप बस एक काम करिए, फिर से इस पे यहीं पे पुट कर दीजिए ये चीज़, पी क्यू की जगह पे 1 माइनस पी क्यू की जगह पे आप डाल दीजिए 0.16 अपॉन एन, सी की जगह पे आप डालेंगे 0. क्योंकि आपको दे रखी है रेंज, आपको दे रखी है 0.02 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0.95। आप इसको सॉल्व करिए, एन की वैल्यू 8000 आ जाएगी। ठीक है, बस इतना सा दे रखा है आपको, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। पी क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, पी क्यू क्या हो सकता है, पी क्यू कुछ भी होगा 1.6 से कम ही होगा, तो पी क्यू की वैल्यू 1.6 अपॉन एन ये हमने डाल के सॉल्व कर दी, ये एन आपकी 8000 आ गया। चलो अगला देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड वीकली इज अ रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेड वैल्यू 16, गिव एन अपर बाउंड टू द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट वीक सेल एक्सीड्स 18। और दूसरा ही क्वेश्चन उसका सिमिलर है, नेक्स्ट वीक सेल एक्सीड 26। मैं एक आपको करके दिखाऊंगा, दूसरा वाला आप खुद करिए और मुझे आंसर कमेंट में भेजिएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको दे रखा है कि ऑटोमोबाइल जो सेल हो रहे हैं, यानी रैंडम वेरिएबल एक्स वो एक रैंडम वेरिएबल फॉलो कर रहा है, जिनका जो एक्सपेक्टेशन है वो 16 दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा गया नेक्स्ट वीक सेल एक्सीड 18, यानी आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 18, इसका हमें अपर बाउंड चाहिए। ठीक, तो अगर आपको मार्कोव्स इनइक्वालिटी याद है तो ये क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मैंने एक आपको वहाँ पे कंडीशन लिखवाई थी, gx अगर a है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x अपॉन a। ठीक, अब आप कहेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। अरे मेरे भाई, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 19 लिख दो ना, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख दो तो 19 भी इंक्लूड हो रहा है। बस ये लिखा क्या हुआ है, लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x की जगह पे 16 डाल दो अपॉन 19, यही तो लिखा हुआ है, बहुत आसान है। अब आप दूसरा वाला भी इसी तरीके से कर सकते हैं, लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक सेल्स एक्सीड 26, सेम केस है, ग्रेटर देन 26 डालिए, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 27 हो जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू 27 अपॉन 27 अपॉन हाँ 27 अपॉन नहीं सॉरी 16 अपॉन 27 हो जाएगा आपका। बस आसान है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है अगर आपको इनइक्वालिटीज़ याद है तो। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए। कल हम लोग WLLN वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगला टॉपिक हमारा रहेगा। ये 2 टॉपिक्स खाली बचे हैं, इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर देंगे। चलिए ठीक है।